प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 राखी का मूल्य। इसके लेखक हैं श्री हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी का जन्म सन 1908 ईस्वी गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1974 में हुई थी। इनका हिंदी साहित्य नाटककारों में विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन इतिहास से कथा प्रसंगों को लेकर उन्होंने हमें राष्ट्रीय जागरण, धर्मनिरपेक्षता तथा विश्व बंधुत्व के महान संदेश दिए हैं। उनके नाटकों में स्वच्छंदवादी शैली का बड़ा संयमित और अनुशासनपूर्ण उपयोग है, इसलिए उनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल हैं। आज हम पाठ 6 राखी का मूल्य पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री हरि कृष्ण प्रेमी हैं। इस एकांकी के माध्यम से हरि कृष्ण प्रेमी ने राखी के मूल्य एवं महत्व को जात पात, देश, धर्म एवं कर्तव्य से भी ऊंचा बताने का प्रयास किया है। राखी भाई द्वारा बहन की रक्षा का वह स्नेह धागा है जो सब कर्तव्यों से बढ़कर होता है और भाई बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। सबसे पहले हम इस एकांकी के पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। कर्मवती मेवाड़ की महारानी, महाराणा सांगा की पत्नी। बाघ सिंह एक योद्धा। हुमायूं बादशाह। तातर खां हुमायूं का मित्र। हिंदू बैग हुमायूं का सेनापति। जवाहर बाई क्षत्रिय, दूत एवं पहरेदार। कर्मवती मेवाड़ की महारानी, ये महाराणा सांगा की पत्नी थी। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र महाराणा सांगा थे। इनकी एक आँख फूटी थी। इनके पैर में भी तकलीफ़ थी, जिसके कारण ये लंगड़ा के चलते थे, और हाथ में भी तकलीफ़ थी। इनके शरीर में 80 घाव थे, तब भी इन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते। ये महान योद्धा थे। प्रथम दृश्य चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य। मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी। कर्मवती। मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। भाइयों, छतरानियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। राखी के इस धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाह हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। महारानी कर्मवती कहती है कि ऐसा रंगीन सावन कभी नहीं होगा, देखा होगा। जो भी व्यक्ति बहन की रक्षा के लिए अपने प्राण दे सकता है, वही बहन से राखी बंधवाए। जिन्हें बहन की इज्जत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी हो, उनके लिए ये राखियाँ नहीं हैं। एक क्षत्रिय। मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हैं। यही तो हमें बल देते आए हैं। रानी कर्मवती से एक क्षत्रिय बोलते हैं कि ये बात क्षत्रियों को बताने की ज़रूरत नहीं है माँ। हम तो सदियों से खुशी खुशी प्राण देते आए हैं, और ये राखियाँ ही हमें बल देती है, शक्ति देती हैं। कर्मवती। धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना दोगे। यहाँ महारानी कर्मवती वीरों से मेवाड़ की रक्षा करने के लिए कह रही हैं। सब यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती। मेवाड़ के सपूतों, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। यहाँ महारानी युद्ध की तैयारी करने को कह रही हैं। अभिवादन करके राजपूतों का प्रस्थान। एक योद्धा का आगमन। कर्मवती। बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है?
बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाघ सिंह यूरोपियन तोपखाने के कारण मरकर भी आन की रक्षा न कर पाने का दुख जता रहे हैं। कर्मवती, बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आँख उठाने का किसी का साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण काँपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया है। यहाँ कर्मवती जो हैं वो अपने स्वामी महाराणा सांगा को याद करते हुए कहती हैं कि उनके रहते मेवाड़ की ओर कोई भी आंख उठाने का साहस नहीं कर सकता था, ना ही कोई हमला करने की सोच सकता था। और उन्होंने कहा कि बाघ सिंह जी, हमने अपने आपसी वैमनस्य यानी मन मुटाव की आग में अपने ही हाथों अपने आप को नष्ट कर लिया है। बाघ सिंह, अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्मवती, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। कर्मवती कहती है कि मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगे? कर्मवती, चौकती क्यों हो? वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो क्या? कर्मवती कहती हैं कि उनकी भी बहनें होंगी और वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद जाते हैं तो क्या हो गया? बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? यहाँ कर्मवती बाघ सिंह को बोलती हैं कि भाई बहन में मनमुटाव भी हो जाए तब भी भाई अपनी बहन की राखी पाकर खुश हो जाता है और पिछली बातें भुलाकर बहन से मिलने आ जाता है। इस प्रकार राखी घाव भरने का काम करती है। जवाहर बाई, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। यहाँ जवाहर बाई कहती हैं कि वे हमारे शत्रु हैं तो वे कैसे आ सकते हैं? कर्मवती, ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वे हमें अपना समझें और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है भी तो नहीं? बाघ सिंह जी, आप भी कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? कर्मवती बाघ सिंह से उनकी राय पूछती हैं तो बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती, अच्छा तो फिर यही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र कर्मवती उनको देती हैं। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य, बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा जमा हुआ है। बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातर खां बैठे हैं।
एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके। जहाँ पनाह, खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं, मेवाड़ का दूत। मेवाड़ लफ्ज़ का अर्थ होगा शब्द में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में मैं भी शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ का अर्थ होगा यहाँ पे डर खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद यानी लोहे से बनाया था। उनकी तिरछी नज़र क़यामत का पैगाम थी। क़यामत का पैगाम यानी कि मौत का पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। यहाँ पे हुमायूं बोलते हैं कि मेवाड़ शब्द में ही बहुत जादू है और यहाँ के राणा सांगा जो थे उन्हें भगवान ने लोहे से बनाया था और उनकी जो तिरछी नज़र थी वो मौत का पैगाम रहती थी। दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं, हाथ बढ़ाकर लेते हुए, मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है। तो हाथ बढ़ाकर लेते हुए कहते हैं कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और वहाँ की खाक यानी धूल भी सर पर लगाने की चीज़ है। तातर खां, दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हा हा हा, कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे तो हैं ना। तातर, हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं तातर खां की बात पर हंसते हैं और पत्र पढ़ने में मग्न हो जाते हैं। सेनापति, जहाँ पनाह ऐसे मग्न हैं, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई। उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। हुमायूं दूत से कहते हैं, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातर खां, यह आप क्या कर रहे हैं? आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत यानी रक्षा के लिए मदद चाहिए है। हुमायूं अपने सेनापति तातर खां से कहता है कि वह राखी के महत्व को नहीं जानता। यह राखी जानी दुश्मनी को भी प्रेममय व्यवहार में बदल देती है। राखी वह बंधन है जो दुश्मनी को समाप्त कर देता है। यह उसका सौभाग्य है कि मेवाड़ की बहादुर रानी कर्मवती ने उसे अपना भाई बनाया है और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा के लिए उसे आमंत्रित किया है। इस प्रकार इन पंक्तियों में हुमायूं ने राखी और बहन के संबंधों के महत्व का वर्णन किया है। तातर खां, जहाँ पनाह एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। तातर खां कहते हैं कि एक मुसलमान एक हिंदू को प्राथमिकता कैसे दे रहे हैं। तरजीह का अर्थ होता है प्राथमिकता। अरे कौन हिंदू और कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ और राखी आ जाने के बाद भी
क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। हुमायूं अपने सेनापति तातर खां से कहता है कि भाई बहन का संबंध धर्म से ऊपर होता है। पहले हम इंसान हैं, फिर हिंदू या मुसलमान। यही खुदा भगवान का हुक्म है कि हमें बहन कर्मवती की मदद के लिए जाना चाहिए और राखी आ जाने के बाद तो सोचने और रुकने का वक्त ही नहीं रह जाता। यह तो सर्वस्व न्योछावर करने का निमंत्रण है। हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि भाइयों ने अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए अपने सिर कटवाए हैं। हिंदुओं के रीति रिवाज भी एक मुसलमान के लिए उतने ही प्रिय और पवित्र हैं। सेनापति, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। सेनापति की बात सुनकर हुमायूं कहते हैं, अब सोचने का वक्त ही नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर बंधी राखी को चूमकर हुमायूं कहते हैं, बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। सेनापति की बात पर हुमायूं कहते हैं कि अब सोचने का समय नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों और ताकतों से बढ़कर है और इस रिश्ते की इज्जत के लिए सल्तनत भी कुर्बान कर देगा। वह नहीं चाहता कि दुनिया यह कहे कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। यदि राज्य खोकर भी मैं एक बहन के हृदय में अपना स्थान बना सका तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आदमी समझूंगा। इस तरह इन पंक्तियों में हुमायूं ने राखी और बहन के रिश्ते के महत्व का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।